हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज दिनांक 23 जुलाई 2021 में कक्षा 6 में हिंदी विषय का गृह कार्य आया है। पाठ है दूसरे नंबर का बचपन। इसी का चौथा पार्ट है। ये वीडियो को इसी प्रकरण का चौथा पार्ट है कक्षा 6 में, जिसमें व्याकरण का टॉपिक सम्मिलित किया गया है। हिंदी व्याकरण टॉपिक है विशेषण। सभी प्रश्न जो होंगे आज वो विशेषण टॉपिक से संबंधित ही होंगे। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हल करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो आपने संज्ञा याद की होगी, सर्वनाम याद किया होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही सर्वनाम याद किया होगा कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? जब आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पता है तो विशेषण के बारे में आप तुरंत समझ जाओगे। ध्यान रखो, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे नीला कपड़ा उदाहरण लिया, ठीक है। अब इसमें कपड़ा शब्द संज्ञा है। कपड़ा शब्द क्या है? संज्ञा है। और कपड़ा शब्द संज्ञा है तो कपड़ा कैसा है? नीला है। मतलब ये नीला जो शब्द है ये कपड़े की विशेषता बता रहा है कि कपड़ा कैसा है। नीला है, काला है, लाल है, सफ़ेद है, हल्का है, भारी है, कैसा है। तो ये शब्द क्या है? विशेषण शब्द कहलाता है। कपड़ा शब्द संज्ञा है और संज्ञा शब्द की जो विशेषता बता रहा है ये नीला शब्द पहले आकर, ये क्या कहलाएगा? ये विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, लाल मिर्च। अब मिर्च शब्द संज्ञा का शब्द है, ठीक है। अब ये मिर्च शब्द, मिर्च है कैसी? लाल है, हरी है, कि किस प्रकार की है? तो ये लाल शब्द है ना, ये इसका विशेषता बता रहा है, मिर्च की विशेषता बता रहा है कि मिर्च कैसी है। तो ये लाल शब्द है ना, तो ये विशेषण शब्द हो गया। अगला है अच्छा विद्यार्थी। तो विद्यार्थी संज्ञा शब्द है और अच्छा शब्द इससे पहले आ रहा है, तो ये अच्छा शब्द है, ये विशेषण है। तो इस प्रकार से आप क्या याद करेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ठीक है, आप याद कर पाएंगे इस प्रकार से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य, ध्यान रखना, दो शब्द हैं, बड़े ही हल्का तरीका है, हल्का अंतर है इनमें, विशेषण और विशेष्य। विशेषण तो अभी अपने याद कर लिया कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेष्य किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होता है ना, उसी को विशेष्य कहते हैं। आप इस बात से समझने का प्रयास कीजिए एक बार। देखिए, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए मोटा घोड़ा, मैंने बोल दिया मोटा घोड़ा, मोटा घोड़ा, ये शब्द बोल दिया, ठीक है। अब इसमें घोड़ा शब्द है, ये संज्ञा का शब्द है और मोटा इसकी विशेषता हो गई। मोटा इसकी क्या होगी? विशेषता होगी। अब अपने को ये पहचान करनी है कि इनमें से विशेषण तो कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो मोटा शब्द है ना, ये तो विशेषता बता रहा है, इसलिए ये तो हुआ विशेषण। मोटा शब्द तो हो गया विशेषण और ये घोड़ा शब्द है, ये है विशेष्य। तो विशेष्य और घोड़ा क्या बोल रहे हैं हम? संज्ञा सर्वनाम बोल रहे हैं। तो ये घोड़ा शब्द है, ये हो गया विशेष्य। तो आप समझ पाएंगे दोबारा से। अभी शब्द इसमें देखिए उत्तर में क्या बोला है अपन ने कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे ये घोड़ा शब्द है तो संज्ञा या सर्वनाम होगा, दोनों में से एक होगा। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये घोड़ा शब्द बता रहा है। ये मोटा शब्द बता रहा है, तो मोटा तो हो गया विशेषण और ये जो घोड़ा शब्द है ये क्या हो गया? विशेष्य कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, विशेषण के कितने भेद हैं या प्रकार बोल दीजिए आप। विशेषण के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। तो विशेषण के 4 भेद हैं या 4 प्रकार हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला कौन सा है या आगे पीछे बोल सकते हैं आप।
गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। आप इन चारों नामों को याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आगे, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए। देखिए गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं, तो यह है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का गुण अथवा विशेषता का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में पता चलता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया अच्छा आदमी, तो आदमी तो इसमें संज्ञा शब्द हो गया, आदमी तो इसमें संज्ञा शब्द हो गया, और अच्छा शब्द बोल रहे हैं, ये अच्छा ही उस व्यक्ति की गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण। अच्छा शब्द में कौन सा विशेषण होगा, तो अच्छा शब्द में गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। किसी भी संज्ञा सर्वनाम शब्द की गुण, ये इंपॉर्टेंट है, गुण या विशेषता बताते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। ये लीजिए, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मान लीजिए और उदाहरण देख लीजिए, काला घोड़ा, इसका तात्पर्य ये हुआ कि घोड़ा कैसा है, उसकी विशेषता बता रहा है काला शब्द। तो ये जो काला शब्द है ये तो हो गया विशेषण, और घोड़ा शब्द क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इसी प्रकार से मीठा फल, मतलब फल एक चीज़ है, पर फल मीठा है या खारा है या खट्टा है, किस प्रकार का है, तो ये विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषता बता रहा है, तो ये तो हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य। अब विशेषण कौन सा है, गुण बता रहा है उसका, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए, या परिमाणवाचक विशेषण कहते किसे हैं। देखिए परिमाणवाचक, परिमाण से तात्पर्य है कि जिन विशेषण शब्दों से किसी भी चीज़ की मात्रा का पता चलता हो, नाप तोल आदि को बताने वाले विशेषण शब्दों को क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 किलो चीनी, तो ये चीनी शब्द है, ये तो क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द है। अब चीनी कितनी है, यानी इनकी मात्रा का पता चल रहा है अपने को, किसका पता चल रहा है, मात्रा का। 2 किलो, तो ये परिमाणवाचक हो गया, क्योंकि नाप तोल जिसमें आती है 4 मीटर कपड़ा, तो इसमें मापना आ गया, नापते हैं ना अपने 4 मीटर, 2 मीटर, 100 मीटर जो भी है, 2 लीटर, इसमें तोलने का सिस्टम आ गया भाई। जो लिक्विड या जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उनको लीटर में मापते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या लिखेंगे, मात्रा, नापतोल आदि को बताने वाली विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए आप याद कर लीजिए, ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप साथ साथ पढ़िए तो आपकी हिंदी व्याकरण अच्छी हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम। धन्यवाद, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए, हमें भी खुशी मिलती है। साथ ही कुछ भाई बंधुओं की ये शिकायत आती है कि उन्हें वीडियो साफ़ नहीं दिखाई देता, तो आप वीडियो की क्वालिटी चेंज कर लीजिए। देखिए आप 144 या 240 पे देखेंगे तो वीडियो साफ़ नहीं नज़र आता है। जब आप इसको 360 या 480 पे कर लोगे तो 5 मिनट का वीडियो अपना साफ दिखाई देगा आपको। धन्यवाद।